अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो चलो आज बिना कुछ देरी किए चलते हैं ब्लॉग की तरफ। आज अम्मी बना रहे थे पास्ता, तो नाश्ते में मोस्ट ऑफ द टाइम तो नाश्ता अम्मी जो बनाते। कभी कभार मेरा बन जाता दोपहर में, ऐसा कभी कभार मैं बनाती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अम्मी नाश्ता बनाते। मेरा नाश्ता बनाने का काम कुछ भी नहीं रहता। दोपहर में लंच डिनर तो मैं ही बनाती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ मेरे ही सर पर रहता। तो चलो, अब अम्मी क्या क्या ले लिए थे, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, बीन्स, आलू, एक थोड़ी सा नींबू, उतना अच्छा। अब पास्ता देखो, पास्ता बना रही थी इटालियन टाइप नहीं, इंडियन टाइप। अब उससे पहले अम्मी आज बना रहे, थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ बना रहे थे, कुकर में बना रहे थे। तो उसके वास्ते यहाँ पर डाल दिए अम्मी 2 चम्मच तेल। आप जैसे मैं बोली इंडियन है, साउथ इंडियन लोग है, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड ट्रिक्स के साथ ही बनता। तो साउथ इंडियन लोग कभी भी कोई भी खाना बनाते तो आप लोगों को मालूम रहता क्या डालते। तो ज़ीरा राई के बिना तो कोई भी साउथ इंडियन डिशेस कंप्लीट ही नहीं होता। ऐसा नहीं कि नहीं, बोल के नहीं, बिरयानी में नहीं डालते ऐसा ना, आपको बोलो भी साउथ इंडियन लोग हम बिरयानी में भी राई डालते क्या, नहीं डालते बिरयानी में। तो चलिए, साउथ इंडियन लोग तो फिर राई तो हर कोई भी ऐसा जहाँ बघार के खाने का रहता ना खाना, तो उसमें तो कंपलसरी ज़ीरा राई तो रहता साउथ इंडियन में। तो कोई भी साउथ इंडियन लैंग्वेज चैनल खोल के देख लो, ज़ीरा राई के बिना कोई भी उनका कंप्लीट टीच नहीं होता। वैसे ही हम लोग भी है। तो और करेपाक देखिए, मैं बोली ना, करेपाक भी एक साउथ इंडियन का डिश है। हाँ, तो चलो, साउथ इंडियन का तो टच मिल गया हमारे पास्ता के अंदर। इटालियन तो बिल्कुल भी नहीं था इधर। अब यहाँ पर जा रहे थोड़े से शिमला में, हाँ नहीं 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 नहीं, उससे पहले यहाँ पर जा रहे थोड़े से मिर्चियाँ। अम्मी को मिर्ची बहुत पसंद, बट किसी को भी नहीं लगाते, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात है। बट उनको मिर्ची बहुत पसंद है खाने में, बट मज़ा बहुत पसंद, मालूम नहीं कई को इतना पसंद, उनको मिर्ची बहुत बहुत पसंद उनको। अब आप यहाँ पर डाल दिए आलू, बीन्स, गाजर और थोड़े आइटम अभी है डालते होंगे थोड़ा सा गलने के बाद शायद, या तुरंत भी डाल सकते, जल्दी भी डाल सकते, नहीं मालूम। अब मेरे बातें ना थोड़े से मिक्स रहते, आप लोग सबको मालूम है मेरे बातें क्या समझ में नहीं आता होगा मैं कौन से साइड की हूँ। प्लीज़ आप लोग कौन से साइड के हो के हाय बोले तो मुझे कमेंट करके बोलो। कहीं को बोले तो मेरे बातें बहुत ट्विस्ट एंड ट्रिक्स, मिक्स एंड मैच के रकम के हो जा रहे मेरे बातें, मुझे लग रहा है ऐसा मालूम हो रहा मुझे। तो चलो, अब थोड़ा सा गलने के बाद अम्मी यहाँ डाल दे नमक, 1 चम्मच, उतना ज़्यादा नहीं, टेस्ट के हिसाब से नमक अब जितना। अब पहले डाले बोले तो इतना क्या बोलते हैं, ये जो तरकारी है ना वो गलने के वास्ते डाले, नहीं तो अच्छा खासा डालते जब पास्ता डालते ना, जब डालते अच्छा खासा। तो चलो नेक्स्ट आप क्या करते हैं, अच्छे से आलू भी थोड़ा सा पकना, गाजर पकना और बीन्स भी पकना, ये तीन जो थोड़े से हार्ड आइटम्स रहते हैं। आलू तो माशाल्लाह गल जाता जल्दी, बट गाजर और बीन्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता। अब यहाँ पर अच्छे से गल रहा, थोड़ा सा पक रहा। अम्मी ज़्यादा पका दिए तो अम्मी ने नरम हो जाते, मैं फिर इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता, जल्दी आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आ गए बाबा, बच गए ये पूरे, नहीं तो फिर जल गया फिर बोले तो मुश्किल हो जाता वहीं से। अब माँ, अब लहसुन भी डालना है इसमें, अम्मी लहसुन भी डाल दिया इसमें। मैं समझी सिर्फ ज़ीरा राया डाले, बट लहसुन भी डाल दिया। अब्बा आज शायद लग रहा है बिरयानी बन रही पास्ता की, क्या बन रही की देखेंगे। अब चलो उसके बाद अच्छे से लहसुन को भी हिला दिए। फाइनली डाल रहे, अब कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया अम्मी को, शिमला मिर्च डालूँ या प्याज डालूँ। तो अम्मी डाल दिया यहाँ पर प्याज। अब फिर से आँच अच्छे से जोर कर दिया, प्याज डालना ना फिर कच्ची है तो फिर आज नहीं होता, कच्ची कच्ची रह जाता। अब उसके बाद थोड़े से टमाटे और लास्ट में अम्मा डाल दे शिमला मिर्च। अम्मी को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, ये क्या बोलते हैं, दोंडा मिर्ची बोलते हैं हम लोग, दोंडे मिर्ची, आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताओ। ये दोंडे मिर्चियाँ क्या है, शिमला मिर्च जल्दी गल जाते ना उसके वास्ते अम्मी क्या करे लास्ट में डाल दिया। अब
अम्मा आप अदरक भी डाल दे रहे इसमें। मैं समझी सिर्फ लहसुन ही डाल रहे, अदरक भी डाल दिए। चलो अदरक लहसुन मसाला, अदरक लहसुन पेस्ट का मसाला डालना था ना अम्मी, ये कहीं कुछ डाल दिए क्या है कि वाह। अब देखो मैं बोल रही हूँ ना, हमारे अम्मी के ट्विस्ट एंड ट्रिक्स के रहते पास्ता, अजीब गजीब का पास्ता बोल सकते हैं आप लोग। हाँ अब डाल दिए अम्मी 1 कप पास्ता। तो एक बड़ा सा कप पीछे भी खोटेरे में, अच्छा बड़ा खोटरा है, छोटा भी नहीं है, बड़ा खोटरा है। अब इसमें ले लिए पास्ता। कप में तो फिर छोटा आ जाता, फिर वैसे छोटा वाला कप नहीं, बड़ा वाला अच्छे से खोटरा है। जो सालन निकालते ना हम लोग, दाल सालन वगैरह, वो वाला खोटेरे में हम लोग अम्मी ले लिए पास्ता मापने के वास्ते शायद। अब इसमें डालते थोड़ा सा हल्दी, 1 आधा चम्मच हल्दी, ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादा डाल दिया तो क्या हो जाता, जीभ हमारी सुन पड़ जाती हल्दी से। आप कभी भी हल्दी का दूध पिए, कभी भी ज़्यादा हल्दी यूज़ कर तो देखिए आप, हमारी जीभ सुंद हो जाती, क्या बोलते, बेहोश हो जाती जैसा लगता। आपको भी लगता है क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट कर को बोलो, तुमना भी लगता होगा, नहीं लगा तो बोलो मुझे। आप उसके बाद यहाँ पर अम्मी क्या करते मालूम, पास्ता को धो लेते हैं। क्या है आजकल थोड़ा सा ओसीडी का प्रॉब्लम हो जा रहा शायद हम लोगों को। हम ना क्या है, सब कुछ थोड़ा सा धोकर डालना पड़ रहा खाने की चीज़ों में। जब भी ऐसा रील्स वगैरह या शॉर्ट्स में देखते ना, कुछ गलीजा किसी पका रहे, गलीजा किसी रहते, अब नहीं हो रहा अभी वो पूरा देखने उसका से क्या है थोड़ा सा। अम्मा दूध के सका निकला, देखो इसमें से पूरा क्या था कि वो शायद प्रिजर्वेटिव था कि क्या है कि वो इतना ज़्यादा निकल गया। अब बल्ला का बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। हम लोग बल्ला का बोलते हैं, आप एक्चुअली बल्ला का कहाँ यूज़ करते हैं, प्लीज़ बोलो। अब नेक्स्ट, अब अम्मी धोकर डाल दिए, 2 पानी में धोई, एक पानी में भी 2 पानी में धोए, ऐसा दूध के सका निकला। वाइट पाउडर जो दूध से सेम दूध ही समझना मालूम। अब उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर रहे माशाल्लाह। अब ये सिर्फ धोए सो है, इसको उबाले वाले नहीं है, उबाले तो अब डायरेक्ट पानी में डाल के। अब 1 कप डाल दिए तो शायद डालते होंगे 2 कप या उससे ऊपर, देखेंगे। अब अम्मी बना रहे साउथ इंडियन ट्विस्ट एंड ट्रिक्स के साथ थोड़ा सा पास्ता, सूपी पास्ता बोल सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर डाल दिए नमक टेस्ट, अब थोड़ा सा पहले से डाल दिए, थोड़ा अब डाल रहे, पहले से डाल दिए ना ज़रा, उसका से अब ज़रा डाल रहे हैं। नहीं तो क्या होता था, ज़्यादा पड़ गया तो फिर मुश्किल। नमक मालूम होता है क्या होता है, हमारी रगें फट जाती बीपी से। अम्मा अब डाल रहे पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी कुछ भी नहीं। एक खोटेरा डाल दे होंगे। अब एक खोटेरा पास्ता लेते, 1 खोटरा पानी डाले और 1 खोटरा पानी डालते। प्लीज़ मुझे खोटरा ही बोलती हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट मत करो। 2, चलो अल्हम्दुलिल्लाह 2, 1.5 या 2 पड़ गया पानी। अब इसके बाद मूस देते हमारा कुकर का ढक्कन। एम्मी सा हमारा, अम्मा ये भी पड़ गया, हाँ देखो कोतिमीर भी पड़ी है। अब ये नहीं तो नहीं होता ना, अम्मी खासकर अम्मी को कोतिमीर होना, मुझे उतना कोतिमीर की इतनी शौकीन नहीं हूँ, बट अम्मी को कोतिमीर रहना, किस किस को अम्मी को कोतिमीर रहना, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। आप समझो कोतिमीर नहीं तो उनके हाथ टूट गए जैसा रहता हमारा अम्मी का मानो। अब उसके बाद मैं अभी क्या क्या बाकी है डाल दो अम्मी पास्ते के अंदर, देखेंगे। अब वो चीज़ वाला पास्ता क्या है, हम लोग, मुझे भी पसंद नहीं, मेरी छोटी बहन को भी पसंद नहीं, पापा को भी पसंद नहीं, अम्मी को भी पसंद नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे छोटे बड़े जो भांजे रहते उनको पसंद है। हम लोगों को किसी को भी पसंद नहीं चीज़ वाला पास्ता। उसके ऐसे अम्मी ऐसा बनाते। मैं थोड़ा सा फ़नी वे में बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग हाँ गलत मत समझिए। ये पास्ता बहुत यम्मी सा रहता, बहुत यम्मी रहता। आप लोग भी ऐसा ट्राई करके देखिए, हम लोग हमेशा ऐसे ही बनाते। कभी कभार क्या करता, ज़्यादातर टमाटर डालकर पकाते, वो वाला भी बहुत अच्छा रहता, मैं शायद शेयर करी थी। चलिए अच्छा सा आप लोग, पानी भी सूख गया, देखिए थोड़ा सा पानी पानी था बट सूख गया। एम्मी सा पास्ता थोड़ा सा सॉस के साथ मैं एंजॉय कर रही हूँ, आप भी एंजॉय कीजिए, बहुत एम्मी सा रहता है ये। शायद आप लोग मैगी वगैरह बनाते ना, सेम टू सेम ऐसे ही रहता, बट पास्ता अलग स्टाइल में। चलो अभी इस पर शाम के वक्त यहाँ पर लूलू मॉल से हम लोग ला लिए थे गोली सोडा, मैं बोलती प्लास्टिक के बोतल में जो आया था, तो मैं जल्दी से खपक बोल के ले ली। अब उसके बाद क्या है, मैं पी रही थी, मैं बता रही थी आपको, गोली सोडा फर्स्ट टाइम आया बोतल में, प्लास्टिक बोतल में, तो बचपन की याद
ताज़ा हो गई। बचपन में बहुत मतलब पीते थे, उतना नहीं पीते थे। ज़्यादातर क्या है, हमारी अम्मी का हम एक था फंडा, नहीं पीना बच्चे, एक ऐसे गैस जो भी कार्बोहाइड्रेट जो रहते ना, कार्बोनेटेड गैस के रहते ना, अम्मी हम लोगों को पीने नहीं देते थे। अब इसमें सोडा थम्सअप वगैरह आ गया था, जैसे बड़े हो गए थे हम लोग कभी कभार पीते थे। बट ये पीने की टेक्निक अलग रही थी, मालूम मुझे मालूम भी नहीं था। बट अम्मी बोलती देखो ऐसा पिए तो क्या होता मालूम, ऐसा जो एक छोटा सा नैरो शेप बना, वी शेप बना कर रहता है ना, वहाँ पर एक्चुअली गोली को अटका कर पीना है सोडा। ऐसा पलटा के पिए तो गोली पूरा आके अटक जाती है, सोडा बराबर नहीं आता। तो मुझे नहीं मालूम था, मुझे अब मालूम है इतनी बुढ़ी होने के बाद। सही में बचपन में तो नहीं पिए पिए थे, बट उतना नहीं मालूम था। बट अब मालूम हो रहा, अम्मी बोल रहे थे ऐसा पीते क्या पागल, इतने ऐसा पीना बोल के बोल दिया। अरे क्या हाँ, हमें कितने बेवकूफ़ा निकले ना बोल के मुझे एक रकम से ये हुआ। और अब किस किस को नहीं मालूम प्लीज़ कमेंट करके बताओ। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा चल जा रहा गोली। अब यही साइड मैं अब आपको बताई तो देखो गोली अटक जा रही, देखिए जारी भी नहीं। ये टेक्निक रहती गोली सोडा पीने की। कंजे क्या बोलते हैं उसको, गोली जो बोलते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं। अब चलो ये टेक्निक मुझे अब इतने सालों के बाद मालूम है, आप लोगों की इतने सालों के बाद मालूम है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ ये टेक्निक मालूम थी या नहीं मालूम थी। मुझे तो नहीं मालूम थी, सही में मुझे नहीं मालूम था। मालूम रहता तो मैं कहीं शेयर करती। अब उसके बाद यहाँ पर टाइम हो गया था 9:30 के करीब। तो हमेशा हमारा यहाँ पर अरबिक क्लास चालू ज़ूम मीटिंग पर। तो ज़ूम मीटिंग पर हमारी अरबिक क्लास चालू रहती थी। कुरान पढ़ना रहता, अम्मा पारा पढ़ना रहता और नूरानी खतना पढ़ने का रहता। तो हम लोग 3 जने 3 पढ़ लिए थे, जैसे मैं, मेरी छोटी बहन, अम्मी। तो चलिए हम लोग तीनों की क्लास कंप्लीट में, दो मेरी और मेरी छोटी बहन की क्लास कंप्लीट हो गई थी। अम्मी की क्लास चालू थी तो अम्मी का वीडियो थोड़ा बहुत काट ली थी। चलिए ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।